हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यदि अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाकर गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये सुविधा आईफोन के लिए भी उपलब्ध है और अपने आप को रजिस्टर कीजिए और जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर हो उससे पढ़कर अपने घर पर ही बैठकर लाभ उठाइए। आप वहां पर दे सकते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेज, यानी कि टेस्ट के बिना आप कहीं पास तो हो नहीं सकते हैं। तो थ्योरी क्लास लेने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। वहां पर फ्री में भी टेस्ट उपलब्ध है और पेड में भी उपलब्ध है। जैसा आपका मन करे आप वैसा काम कर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन पर। बहुत इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आसियान। यहां पर हम लोग आसियान की पूरी बात करेंगे। कितने देश हैं, क्या ट्रिक है उन देशों को याद करने की, दो पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्व कंट्री कौन कौन से हैं, आसियान का इतिहास क्या रहा है, आसियान का फुल फॉर्म क्या रहा है, कई बार पेपर में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या इसको हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर का जो एशियाई भाग है उसमें जो भी देश शामिल होते हैं उनका समूह होता है आसियान। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। जैसे कि आपको पता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, या फिर जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जान रहे हो, तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो किसी न किसी समझौते के बाद होती है। जैसे याल्टा सम्मेलन होने के बाद आपका UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। उसी प्रकार से ब्रिटेन वुड का सम्मेलन होने के बाद आपका IMF और WB की स्थापना हुई थी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। वैसे ही आसियान की स्थापना बैंकॉक समझौते के बाद हुई थी 8 अगस्त 1967 को। अभी मैं इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसका मुख्यालय आपका जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इसमें कुल देशों की संख्या या कुल सदस्यों की संख्या है 10, जिसमें 10 स्थायी होते हैं और 2 हैं पर्यवेक्षक। वो कभी भी भाग ले सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। तो वो जो 2 ऑब्जर्व कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं? पापुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लिस्टे। ये जो 10 स्थायी सदस्य हैं इनको याद कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, टीवी क्लिप्स MBBS या टीवी क्लिप MBBS। चलिए देख लीजिए जल्दी से इन 10 देशों को कैसे याद किया जाए। टीवी क्लिप MBBS, यहां पे कैसे होगा? T से हो जाएगा थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस, I इंडोनेशिया, P फिलीपींस, M मलेशिया, B ब्रुनेई, B बर्मा, जिसको हम लोग आजकल म्यांमार कह रहे हैं, तो उसका पुराना नाम है आपका बर्मा। और बर्मा भारत का ही कभी प्रदेश हुआ करता था। 1935 के अधिनियम में बर्मा को स्वतंत्र कर दिया गया था और 1937 में ये म्यांमार बन गया। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे क्या है? सिंगापुर है। फिर बता देता हूं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा या म्यांमार और सिंगापुर। अभी यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, इसकी आपको राजधानी भी याद करनी पड़ेगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर या विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जहां पर रामायण और महाभारत के चित्र देखे जा सकते हैं, है ना, वो है आपका कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर, और इसकी राजधानी है नामपेन। अंकोर वाट मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन और जयवर्मन ने। ओके, लाओस की राजधानी है वियंतियन। क्या है? वियंतियन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, फिलीपींस की राजधानी मनीला, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, याद रखिएगा, कई बार आया है। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। बर्मा या म्यांमार की राजधानी है नेपीता। अभी म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, आपको पता ही है, अभी करंट अफेयर पर नहीं जोड़ते हम इसको। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, एक बार जल्दी से देख लीजिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वियतनाम की हनोई है, कंबोडिया नामपेन, लाओस वियंतियन, इंडोनेशिया जकार्ता, फिलीपींस मनीला, और मनीला में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका मनीला में है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। बर्मा म्यांमार की राजधानी नेपीता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। ये आपका पॉइंट होगा जो वनडे लेवल के एग्जाम में आपका यहां से क्वेश्चन फंस जाता है। यूपीएससी के पेपर, यूपीपीएससी के पेपर में, बीपीएससी कोई भी पेपर हो, है ना, इंडिया का, आपका यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अगर यूपीएससी का पेपर बनेगा तो आपसे थोड़ा सा इतिहास भी पूछेगा। स्टार्ट करते हैं, आसियान का इतिहास क्या है। आसियान का प्राचीन नाम होता है ASEAN।
ASA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ASA का फुल फॉर्म था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इस ASA में टोटल 3 देश थे, थाईलैंड, फिलीपींस और मलाया। मलाया प्रायद्वीप को वर्तमान में मलेशिया कह रहे हैं। तो इन 3 देशों ने मिलकर 31 जुलाई 1961 को ASA की स्थापना की थी, लेकिन 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक बुलाई, कहां पर, बैंकॉक में, और एक नए संगठन की स्थापना कर दी, आसियान। ठीक है, तो 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा बैंकॉक में बैठक हुई, बैंकॉक समझौता हुआ। वो 5 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन बनता है, तो 6वां देश कौन शामिल हुआ, 7वां देश कौन सा शामिल हुआ, 8वां देश कौन सा शामिल हुआ, 9वां और 10वां? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा, याद कीजिए भैया। 6वां देश आपका ब्रुनेई था, 7वां देश वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा है डोंग, याद रखिएगा, डोंग डोंग डोंग। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा डोंग है, कई बार आई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, वियतनाम की मुद्रा डोंग, याद रखिएगा। 8वां देश कौन सा जुड़ा था? लाओस। 9वां म्यांमार और 10वां है कंबोडिया। तो इस प्रकार से आपने मात्र 6 मिनट में, 6 से 7 मिनट में पूरा आसियान देख लिया, आसियान के 10 देश याद कर लिए और आसियान का इतिहास भी याद कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहें, सदा बने रहें हमारे साथ। मैं आपका दोस्त शुभांशु। थैंक यू वेरी मच।